हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोग जनरल साइंस के जो क्लास को देख रहे थे उसमें क्लास नंबर 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा क्लास नंबर 11 है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्लास नंबर 11 हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं डीपीटी। ठीक है, 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रोज़ यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है उसके तर्ज पर यहाँ पे 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पर दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास जो है पसंद आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ये आपका कि कार्बन का एक अप्रूप नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से ये जो आपके जो 4 ऑप्शन दिया गया है DABCD, इसमें से कौन है जो आपके कार्बन के यहाँ पे अप्रूप नहीं, ये बताना है। तो देखिए अप्रूप क्या होते हैं, जो एलोट्रॉप होते हैं ये क्या कहलाते हैं। एलोट्रॉप में आप देखिएगा कि इसके रासायनिक गुणों में समानता होती है, जो उसके रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें कि जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें क्या होते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉप्स में अपरूप के, यहाँ पर लिख दें कि अपरूप के रासायनिक गुण में क्या होती है, समानता पाई जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक समान होते हैं मतलब उनके रासायनिक गुण में, लेकिन यहाँ पे जो भौतिक गुण होता है, ठीक है, अगर भौतिक गुण की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें आपका अंतर होता है। भौतिक गुण में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। इस तरह के जो भी आपके होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, अप्रूप कहलाते हैं, एलोट्रॉप कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका फ्लोरीन है, ठीक है, बकमिस्टर फ्लोरीन है, आपका हीरा है और ग्रेफाइट है, यहाँ पे हीरा हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार दीजिएगा। इन तीनों में क्या होगा आपका, इसके रासायनिक गुण सेम होते हैं बट थोड़ा सा उसका क्या होता है, उसमें भौतिक गुण क्या होता है, इसमें अंतर पाया जाता है, क्योंकि आपका एलोट्रॉप कहलाते हैं। जबकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए ये क्या है, आपका एलोट्रॉप नहीं है, ये एक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन का ये क्या है, यौगिक है। ठीक है, ये यौगिक है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का यौगिक है, गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अपरूप नहीं है, बाकी सब ये बकमिस्टर फ्लोरीन है, हीरा है, ग्रेफाइट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे देखेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लाइट का क्वेश्चन है और जो लाइट चैप्टर होता है प्रकाश से, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसको ध्यान से देखेंगे, इससे क्वेश्चन आपको देखेंगे एग्जाम में, जब भी आपका एग्जाम में रेलवे का एग्जाम होता है आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ही देगा। ठीक है, वैसे आप देखते हैं लाइट चैप्टर से हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो हम कई सारे क्वेश्चन कई टाइप के करा चुके हैं, आगे भी जितना भी टाइप हो सकता है उसको हम कराएंगे। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण कितना है, 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अब देखिए कह रहा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण आपका अगर यहाँ पे बनाए इसको, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण कह रहा है ये हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है यहाँ पे ये आपका पॉइंट पी हो जाए आपतन बिंदु। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कह रहा है ये आपतन कोण है, ये आपका परावर्तन कोण है। तो यहाँ पे होता ये है कि परावर्तन के जो नियम होते हैं, जो आपका अगर यहाँ बात करें परावर्तन के नियम, ठीक है, इसमें 2 नियम होता है। पहला नियम ये कहता है कि जो आपके आपतित किरण है, जैसे ये आपका आपतित किरण है और आपतन बिंदु पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण जो है, ठीक है, परावर्तित जो यहाँ पर किरण है ये क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर देखें तो आपतित किरण क्या है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर जो आपका है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के फर्स्ट नियम होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जो आपतित किरण है वो, जो आपतित किरण का जो कोण होगा वो परावर्तित किरण के कोण के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो आपका होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है। ठीक है, ये दूसरा आपका परावर्तन का नियम हो जाएगा। तो ये आपका परावर्तन के नियम होता है। जब भी यहाँ पे होगा पहला नियम कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होता है। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 नियम हो जाएगा। इसका जो एंगल कह रहा है आपका ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको पूछ रहा था कि अगर आपतन कोण इतना होता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, परावर्तन के आपके नियम होते हैं, 2 नियम यहाँ आपको बताए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है
और हम आपको ये होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये देखेंगे बहुत कैलकुलेटिंग ये क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन बनाना रहता है, इसमें क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन दे दिया गया, ठीक है। टाइम टेकिंग थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जितना भी बनेगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होगा, ठीक है। तो इसको हम जो ऐसे से छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप बताइएगा कि आंसर इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट में यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, इसके बाद से हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको जरूर लगाइएगा, हम आगे क्लास में देखेंगे, इसको जरूर इसको सॉल्व करा देंगे। आप कमेंट करेंगे जरूर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, ठीक है। मतलब किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर का जो ब्लड होता है ज़्यादातर यहाँ बहने लगता है, तो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के, ठीक है। अगर विटामिन के देखें यहाँ पे, इसकी कमी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक खून बहने लगता है, ठीक है, खून बहने लगता है विटामिन के की कमी की वजह से। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पे अगर देखिए रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या है, इसको कहते हैं फिलोक्विनोन, ठीक है, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन, ठीक है, इसको कहते हैं फिलोक्विनोन, इसका जो है रासायनिक नाम है विटामिन के का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, जैसे आपका विटामिन ए है, तो विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं इसको, ठीक है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से आपके जो है रतौंधी रोग होता है, ठीक है, रतौंधी रोग, ठीक है। इसको भी जानिए, ये भी आपके एग्जाम पूछता है, विटामिन ए की कमी कौन सा रोग होता है, इसको क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। इसी तरह विटामिन B1 है, यहाँ पे विटामिन बी है, तो एक होता है B1, एक होता है आपका इसी में से B2, ठीक है। B1 होता है, इसको थायमीन कहते हैं, ठीक है, थायमीन। इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, आपके बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, बेरी बेरी यहाँ पे रोग होता है। विटामिन बी को आपको कहते हैं यहाँ पे, तो बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन इसको कहते हैं। और इसके कमी से आपको किलोसिस रोग होता है, किलोसिस रोग यहाँ पे ये होता है, ठीक है, विटामिन B1 की कमी को, इसको राइबोफ्लेविन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, ये हो गया। इसके बाद विटामिन सी के बारे में आपको पता है, विटामिन सी को क्या कहते हैं, यहाँ पे स्कार्बिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक एसिड इसको कहते हैं, ठीक है। और विटामिन सी के कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, स्कार्बिक रोग होता है, ठीक है, स्कार्बिक रोग होता है, ठीक है, चमड़ी वाला स्कार्बिक रोग यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ये डी था, मतलब विटामिन सी के बारे में। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा कि किसके कमी की वजह से अत्यधिक खून बहता है, तो विटामिन के की वजह से, ठीक है। इसको राइबो यहाँ पे फिलोक्विनिन इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का, ठीक है, इसकी कमी की वजह से ब्लड होता है। ये भी सारा चीज़ आपको है, इसको भी जानने की कोशिश करिए, ठीक है, जितना भी हो सकता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको थोड़ा सुधार कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि जिस प्रकार ये है आपका, यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन ये आपका नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको काट दीजिए, क्वेश्चन आपका यहाँ से है, ठीक है, कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ठीक है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जो आपका कहा जा रहा है कि चूने के पानी में, चूने का पानी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें चूने का पानी में तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, यानी कि CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है आपका, जो यहाँ आपका बनता है, यह बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, CO3, CaCO3, ठीक है, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये होता है चूने का पानी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यही कह रहा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, और ये ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका देखें ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है। और ये प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये क्या होता है,
संगमरमर के रूप में यहाँ पे खड़िया के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है, संगमरमर और खड़िया के रूप में यहाँ पे, ठीक है, खड़िया के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सुधार कर लेंगे, यहाँ से ये आपका जो होगा नहीं होगा क्वेश्चन, ये गलत से यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है और ये यहाँ से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये आपका क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आज से क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका एक क्वेश्चन जो है अभी हम आपको दिए हैं उसको सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, हम उसको जब भी है उसको टाइम देकर उसको बता देंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए उसको छोड़ें, पहले उसको सॉल्व करिए, उसका सोल्यूशन हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन थे पूछे गए, एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।